हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर, आज ऐसी क्या जरूरतें पड़ा जो आपको जागरूकता अभियान चलाना पड़ा? देखिए, आज ही जरूरत नहीं पड़ा, दलितों के लिए हमेशा जागरूकता अभियान चलते रहता है और आज बेनीपुर में ये जरूरत पड़ा। इसलिए जरूरत पड़ा कि बेनीपुर जो है जिला से थोड़ा सा में क्या कहते हैं दूर में पड़ता है और जिला से दूर में पड़ता है तो और इलाका पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। हमने आया 2-3 मीटिंग किया, लेकिन देखा कि भाई एक मीटिंग में 7 लोग 10 लोग 5 लोग आते थे अच्छे से, हाँ, लेकिन फिर जो है जागरूकता की कमी थी। हमारे समाज में शिक्षा की कमी नहीं है, अभी भी हमारे समाज में अभी मंच पे जितने भी विराजमान हैं सभी शिक्षाविद हैं, इसलिए शिक्षा की कमी नहीं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर लोग शिक्षित लोग जैसे हो गए तो वो अपने भरण पोषण अपने बाल बच्चे में लग जाते हैं और नौकरी सर्विस में जब तक रहे तब तक वो अपने बाल बच्चों का सेवा किए। जैसे भी उनका रिटायरमेंट का एज होता है तो वो समाज को खोजना शुरू कर देते हैं। तो उसी के लिए हम लोग जागरूकता इसलिए अभियान चला रहे हैं कि भाई आप लोग जो लोग नौकरी सर्विस में हैं वो लोग बाबा साहब के पेयरडक सोसाइटी के तहत ये कहा गया था कि बाबा साहब के लिए एक दिन रविवार का जो दिन है उनका दिन जो है ज्योतिबा फुले ने बड़ी क्या कहते हैं उसको छुट्टी का दिन जो घोषित करवाया था तो बड़ी संघर्ष करके करवाया था। इसीलिए वो छुट्टी का दिन था कि एक दिन हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग एक दिन समाज में नौकरी सर्विस भी करेंगे और समाज में जाकर संडे को छुट्टी के दिन अपने समाज के बीच जाके अपनी बातों को रखेंगे, जागरूकता फैलाएंगे ताकि हमारा समाज इससे जागरूक होगा तो जागरूक होकर एकत्रित होगा तो कोई भी आदमी हमारे समाज को बहका फुसला नहीं सकता है। आपने ठीक कहा अभी कि विधानसभा चुनाव है, मान लिया जाने वाले विधानसभा चुनाव में तरह तरह की लालचें देकर हमारे समाज को ठगा जाता है, तो हम भी अपने समाज को सजग करने आ रहे हैं और सजग करने के लिए आए हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो है उसमें सजग रहिए। किसी भी अगर चोर बेईमान जो लुटेरा है वैसे लोगों का साथ मत दीजिए जो आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चले, आपके दलित भाइयों के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, आपके दलित चेतना मंच के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, वैसे लोगों के साथ आप साथ सपोर्ट और समर्थन कीजिए। सर, इससे पहले भी कर सकते थे, जैसे 2025 चुनाव नजदीक आ गया है उनके बाद आपको जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता क्या पड़ा? इनसे पहले भी पढ़े लिखे लोग होते थे, इनसे पहले भी दलित में गरीब होते थे। आप बात कर रहे हैं जो अपने जाति की, अगर मान लीजिए अगर आप अपने जाति को लेकर अलग हो जाएंगे, एसटी अलग हो जाएंगे, ओबीसी अलग हो जाएंगे, दलित अलग हो जाएंगे, तो सब अगर अपने जाति को लेकर अलग हो जाएंगे तो विकास कहाँ होगा? ये बात आपका सत्य कहना है कि अपने जाति के लिए अगर अलग हो जाएंगे तो विकास नहीं होगा, लेकिन देखिए हर लोग अपना अपना विकास देख रहा है। अभी एक बात बताइए, हमारे देश का विकास हो रहा है, मान लीजिए किसी की भी सरकार रही तो हमारा देश का विकास उतना ही होगा जितना कार्य क्षेत्र उसका होगा, क्योंकि आपको फंडिंग उतना ही मिलेगी जितना विकास कर सकते हैं। तो हम लोग अपने विकास समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, हमारे जैसे लोग जो है वो सिर्फ ओनली फॉर दलित समाज के विकास के बारे में सोचते हैं। अगर समरसता की बात हो तो हम लोग किसी से द्वेष नहीं करते, न किसी जाति से द्वेष करते हैं। हाँ, हमारे साथ अगर किसी जाति ने भेदभाव किया, वैसा किया, तो उसके साथ हम लोग डट के मुकाबला करते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये चीज है कि हम लोग किसी जाति से अलग नहीं है, लेकिन हम लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। हमारे बाबा साहब ने सिखाया कि समानता की बात, तो हम लोग अलग हो नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने जाति में बने हैं, अपने अनुसूचित जाति के लोग हैं, हम अपने दलित समाज के लिए नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हमको जिला में या प्रदेश में अगर सम्मान मिलता है तो वैसे लोगों के लिए हम दिन रात पसीना बहाने के लिए तैयार हैं और एकजुटता करने के लिए, जागरूकता करने के लिए हम इस अभियान पर भी निकले हुए हैं। और यही नहीं, बेनीपुर में ही नहीं, इससे पहले हम पिछले साल जो 30 अक्टूबर को दरभंगा का ऑडिटोरियम में किया था सम्मेलन, तो हमारा सम्मेलन चलते रहता है और आज साल में 2-3 सम्मेलन हमारा होते रहता है और उसके बाद पटना में भी होती है। तो हम लोग अभी जागरूकता अभियान पे है, अभियान निकलेंगे और निकलते जाएगा, अभी चलते जाएंगे। हो सकता है तो बेनीपुर के पंचायत का भी भ्रमण करेंगे, टाडी के पंचायत का भी भ्रमण करेंगे, कुशेश्वर स्तर के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण करेंगे। पहले तो बिहार की आप भ्रमण करने की सोच रहे हैं? जी, लेकिन सबसे पहला प्राथमिकता हमारा दरभंगा है, जो 18 प्रखंड का हम लोग भ्रमण करेंगे, क्योंकि पहले हमारे दरभंगा के 18 प्रखंड में अगर हमारा समाज मैंने 100 में से अगर 40% भी अगर जागरूक हो जाता है तो हम लोग बहुत मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसीलिए पहले दरभंगा का प्रायोरिटी रहेगा, 18 प्रखंड का, फिर प्रदेश की रहेगी।
तो चलिए, अभी जिस तरह से सर डट करके बात किए, जो हम अपने जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा साहब की बात के पे इन्होंने पूरा भरोसा के साथ कहे, जो हम अपने पहले जाति को, जहां तक है हमारे जाति में भी शिक्षा है, उनके बावजूद आखिर ऐसी क्या जरूरतें पड़ता है बार बार दलित चेतना मंच को आगे करने के लिए सर लगातार लगे हुए हैं। और हमारे साथ एक और अभिभावक जी हैं, कमल सेठ जी, जो बेनीपुर की धरती से कई लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे गरीब की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, वो हमेशा डट करके आगे रहते हैं। सर से भी बात करें, जो आज इनको क्या आवश्यकता पड़ा, दलित जागरूकता अभियान में सम्मिलित हुए। तो सर, सबसे पहले तो नमस्कार सर। सबसे पहले आपके जितने भी चहेते कार्य देखने वाले हैं सबको आभार। और रही बात, आप जात जात में बांटिए मत। कम से कम आपसे निवेदन है, सब अपने अपने लोगों को लेके चलता है। दलित चेतना मंच जो है वो अपनी समाज को जागरूकता कर रहे हैं। जो उन्होंने पिछली चुनाव में ठोकरें खाई है, उनको सीख देने के लिए आगे बढ़े हैं। ऐसी ना हो जाए जिसके संविधान के तरफ जो मूवमेंट चल रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए इसमें ये लोग कहाँ एक बार भी बोले हैं जो कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कल हम चुनाव नेता बन रहे हैं, ऐसा नहीं है इनका भावना। ये लोग बगैर चुनाव वाले हैं, अपनी समाज को लेके चलते हैं। और ये इसके कारण हम आज नहीं चला है दलित चेतना मंच। सर, अगर हम बात करें दलित मंच की बात करें, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो तो नेता बन करके उन्होंने सब कुछ कर लिए, आज उनकी बेटा फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं। क्या दलित में ऐसे तो और हो सकते हैं, वो क्यों नहीं नेता बनते? वो भी बन सकते थे, वो भी अपने समाज को आगे बढ़ा सकते थे। 2-4 दलित में ऐसे होते हैं जो नेता बन करके कहीं ना कहीं उनकी समाज वहीं पे रुक जाता है। इन पे क्या आपका सोच है? आपको ये बात बताना, जो सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तो कॉपी दूसरी दलित नेता में कर नहीं सकते हैं। आज वो बीच हमारे बीच नहीं रहे, उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आगे बोलना चाह रहे हैं। आज की जो सरकार चल रही है, चिराग पासवान जी और उनका चाचा जी पशुपति पारस जी, वो कहाँ पहुंचा दिया गया? आपकी जब मनसा होता है तब 6 महीने के लिए उनको अप कर देते हैं, और जब मनसा होता है तब उनको डाउन कर देते हैं। यही चीज के लिए दलित चेतना मंच आगे आ रही है। आप एकजुटता रहिए, एकजुटता से काम कीजिए। और कोई जात पात नहीं है, सब जात पात में धर्म को हम लोग बांटा जा रहा है। हम लोग ये नारा दे रहे हैं, जो यही जात में अगर कोई गरीब होगा तब आएगा, हमारी जात का ब्राह्मण होगा और इनसे मदद मांगने का नहीं, अगर देंगे 100% देंगे। बिल्कुल, सभी जाति बाबा साहब का है, जो सभी जाति एक होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो अभी के समय में कोई भेदभाव नहीं देखा जाता है। क्या इस तरह की देखा जाता है? देखा जाता है ना। अभी जिस तरह से हमारा समाज में, चाहे आप किसी की बात कर लीजिए, सभी एक तरह हो गए हैं, किन्हीं को कोई बंटवारा नहीं है। फिर भी ऐसे क्यों जरूरत पड़ा है ना, मीडिया में जरूरत पड़ा। मीडिया में आप लोग बांट रहे हैं, हम लोग आपस में इकट्ठा करने पे लगे, आप लोग मीडिया में बांट देते हैं। इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, एकजुटता रहे। और हम लोगों के आगे के लिए जब हम 10 की लाठी बन के जाए तो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आज एक बात बताइए, जितना भी है, अगर चुनाव में बड़े बड़े जितने भी सपोर्टर हैं पार्टी में और वोट देते हैं सब मतदाता, वोट देने के बाद जब वहां पर काउंटिंग हॉल से जाते हैं, एक भी वंचित गरीब को कहां पर में कोई माला पहनाता है? नहीं पहनाता है। हम लोगों को माला पहनाने के लिए आगे रहता है, लेकिन गरीब को कोई पूछता नहीं, वोट इनसे लेता है। इस वोट को जानना है, इनको जमाना है। जो हमसे वोट लेगा, वो अगर जीत के आएगा तो सबसे पहला माला इन लोगों को पहनाना चाहिए जिनसे वोट लेता है। इसलिए ही जागरूकता अभियान करें। तो हमारे साथ तेज तरार प्रवक्ता की तौर पे लगातार गर्जे हैं, और हमारे और साथी, इनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बलराम पासवान हुआ। कहाँ से आए? मैं मधुबनी से आया हूँ। मधुबनी से चल करके आप बेनीपुर की धरती पे आए हैं। क्या लग रहा है, यहाँ पे ये जो सम्मेलन रखा है, इनसे कितने लोग जागरूक हुए होंगे? देखिए, यहाँ जितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उनमें तो निश्चित रूप से चेतना जगी है, लोग जागरूक हुए हैं। हम लोग का अभियान गांव, टोले, कस्बे, मोहल्ले में, मधुबनी से लेकर के पूरे बिहार में चल रहा है। हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे लोगों में क्वालिटी है। वैचारिक रूप से यह चेतना मंच उसको मजबूत कर रहे हैं। जो हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक और हकूक है, वह कोई दूसरे लूट ना ले। हमारे लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो, जुल्म नहीं हो, और जहां कहीं भी अत्याचार और जुल्म होगा तो यह दलित चेतना मंच के माध्यम से हम उनकी आवाज बनेंगे। इसके लिए हम लोग जन चेतना जागरूकता कार्यक्रम बहुत दिनों से चला रहे हैं, आज की बात नहीं है। यह हम लोग सन 84 से चलाते आ रहे हैं।
टोले कस्बे मोहल्ले में जा करके समाज के अंतिम व्यक्ति के पास, समाज के अंतिम व्यक्ति के घर में बैठ करके उन्हें चेतना जागृत कर रहे हैं। बाल बच्चों की पढ़ाने के लिए समाज में जो ढोंग आडंबर पाखंड है, हमारा समाज जो दिग्भ्रमित होकर के गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह जागरूकता अभियान। चलिए, और हमारे साथ महिला है, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, आगे आ जाइए। नमस्ते मैम, ऐसी क्या जरूरतें पड़ा जो आज आप जागरूकता अभियान में शामिल हुए हैं? सबसे पहले तो मैं सोनी पासवान सभी को ये बताना चाहूंगी कि जागरूकता मंच ऐसे नहीं हो रहा है। हम में जो अभाव है, उस अभाव को हमें यहाँ पर बैठकर हम अपने अभावों को जानेंगे कि हमारे अंदर क्या अभाव है, जिसके कारण हमें 10 लोगों में बैठने की, उठने की या 10 लोगों में जाने की हमें अनुमति नहीं मिलती है, जिस कारण हम गाँव क्या इस दौर में इस तरह की बातें आपको लग रहा है? कहीं पे भी आप जाइए, किसी के साथ उठने बैठने में कोई कठिनाई हो रहा है? जी बिल्कुल। कहाँ हो रहा है? आप देखिए, जातिवाद वाली जहाँ तक बात है तो हम खुल के नहीं कह सकते ये बात, बिल्कुल, क्योंकि समाज में बहुत सारी जातियां रहती हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, सिख है, ईसाई है, बहुत सारी जातियां रहती हैं। हम उनके बारे में इतना खुल के नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी हमें उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है जिस परिस्थिति में पहले हमारे बाप दादा रहते थे। देखिए, अब हमारे साथ एक और अभिभावक है, इनसे भी बात करने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र पासवान है। कहाँ से आए हैं सर आप? मधुबनी से आया हूँ जी, बताइए। आपने चेतना मंच की बात कहा है, दलित चेतना मंच की बात। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आरएसएस का पूरे इंडिया में और पूरे विश्व में 100 से ज्यादा संगठन है और सबका एक ही लक्ष्य है और उसका एकमात्र जो है पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारा दलित जो संगठन है विभिन्न मंचों पर विभिन्न नामों से काम कर रहा है और उसका मात्र उद्देश्य है कि दलित जो है सो जागरूक हो, और इसीलिए आज हम लोगों ने दलित चेतना मंच के नाम से आज हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने दलित को यहाँ जो दरभंगा जिला में या बेनीपट्टी बेनीपुर जो अनुमंडल है उसमें जितने भी दलित हैं, जितने बिहार के दलित लोग आए हैं, सभी इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दलित चेतना हो और वो अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए, राजनीति के लिए लड़ाई करे और उसके लिए तैयार हो जाए। चलिए, अब हमारे साथ सभी लोगों से बात किए जो इनका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, और हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं अरविंद कुमार पासवान, कहाँ से हैं आप? शेखपुरा जिला से, दलित चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष। सर, शेखपुरा से आप बेनीपुर चल के आए हैं, क्या खास लगा बेनीपुर में? बेनीपुर के लोगों का जो स्वभाव है वो हमारे शेखपुरा में एक अनारसा मिठाई चलता है, उस अनारसा मिठाई की तरह एकदम मीठा है। वही मिठास हमको बेनीपुर जो है खींच कर लेकर गया है। तो फिर आज जागरूकता अभियान में आए, क्या 2025 की चुनाव नजदीक है, इनको लेकर के आप अपने समाज को जगाने की प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? समाज को जगाने का प्रयास सिर्फ चुनाव को नजर रख करके नहीं किया जाता है। जो भी दलित प्रेमी है, जो भी समाज प्रेमी है, जो भी राष्ट्र प्रेमी है, उनका हर संभव प्रयास यही रहता है कि वो जब तक इस धरती पर जिए अपने समाज को जगाने का काम करे। चुनाव क्या होता है? चुनाव तो लोग आते जाते रहेंगे, ऐसा थोड़ी है कि आज 25 आ रहा है तो हम समाज को जगा रहे हैं, 25 चला जाएगा फिर सो जाएंगे। क्या लग रहा है आपके समाज में अभी भी लोग नहीं जगे हैं? कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं जगे हैं, जिनके पास शिक्षा अभी भी नहीं पहुंच पाई है। जो लोग जाग गए हैं वो समाज से कट गए। सरकार तो लगातार अगर बात करें तो दलित समाज को लेकर के, ओबीसी को लेकर के वो आवाज कहते हैं हम उनके लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके बावजूद अभी तक विकास नहीं हुआ या अभी तक लोग नहीं जगे हैं। देखिए, समाज की जो भी योजनाएं है वो एक खास वर्ग तक ही सीमित रह जाती है। दलित के नाम पर जितनी भी योजनाएं हैं वो कहीं और किसी वर्ग के पास जा रही है। तो उसी चीज को, उस योजना को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए दलित चेतना मंच बिहार जो है वो अस्तित्व में आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी मैंने जिस तरह से बात की है और इनका जो संस्थापक है प्रमोद जी हैं,
तो प्रमोद जी अभी थे जिनके जिस तरह से बातें हुआ है, जो लगातार ये लोग चाहते हैं कि सभी लोग जगे। अभी भी शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ये लोग चाहते हैं जो अच्छे से शिक्षा पहुंचे, इनका जो स्थिति है उनमें सुधार हो। ये लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग जिला को लेकर के ये घूमने की प्रयास करके तमाम अपने दलित समाज को जगाने की प्रयास करेंगे, ताकि समाज अगर जगते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार पी लेंगे तो वो दहाड़ेंगे ही दहाड़ेंगे। चाहे किसी भी जाति में हो, वो अगर शिक्षा ले लेते हैं तो निश्चित रूप से वो संविधान से हो, प्रशासन से हो, अपनी आवाज जरूर वो पूछते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगली एपिसोड में पुनः मिलूंगा और पुनः जगलाने की प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।